बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आप बहुत सारे डाउट्स से दूर हो जाओगे। ये डाउट्स क्या है, चलिए तो हम देखते समझते हैं डाउट्स हमारे पास क्या है। बच्चों बहुत सारे बच्चे डाउट हैं कि क्या हम हैज हैड, हैव हैड और हैड का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। या यहां पे लिखा हुआ सी हैज हैड हर वर्क, इसका मतलब क्या हुआ। आखिर कैसे मालूम पड़ेगा कि ये हैज हैड का मतलब क्या हुआ। या जो आई हैव हैड फूड, ये हैव हैड का हमने इस्तेमाल किया, तो ये हैड है, हैव हैड का मतलब क्या हुआ। या हमने यहां इस्तेमाल किया हुआ दे हैड माई बुक, और यहां पे ये हैड का मतलब क्या हुआ। बहुत सारी कंफ्यूजन है ये। तो ये सवाल हमारा दो है कि क्या हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ, या अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो इनका मतलब क्या हुआ। या अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमने अगर ये लिखा कि सी हैज डन हर वर्क, तो इसमें से सही कौन सा है, ये कौन सही है या ये सही है। मतलब इसकी दोनों की हिंदी के हमारे सेम है, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा कि हम हैड का इस्तेमाल करें या डन का इस्तेमाल करें। ठीक है ना। ये यहां पे लिखा होगा आई हैव डन फूड, आई हैव हैड फूड, चाहे ये लिखे चाहे आई हैव ईटन फूड। बच्चों यहां पे समझने कि दोनों सेंटेंस के हमारा एक ही है, तो कैसे मालूम पड़ेगा और इसकी हिंदी हमें कैसे मालूम पड़ेगा। या ये लिखा होगा दे हैड माई बुक, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दे हैड केप्ट माई बुक। तो बच्चों बहुत कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन इस वीडियो में पूरी तरह से आपका बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो सवाल यही है कि क्या इन जो हैज हैड है, जो हैव हैड है और जो हैड का इस्तेमाल हम एक साथ कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उसका मतलब क्या निकलेगा। ठीक है। अगर हम इसको लिखे चाहे इसको लिखे, आखिर कौन सा शुद्ध माना जाएगा। ये दोनों का हिंदी आप समझेंगे, दोनों का हिंदी एक ही होता है, तो आखिर ये लिखें या ये लिखें जो सबसे शुद्ध हो। इसी प्रकार ये लिखे या ये लिखे कि शुद्ध सबसे शुद्ध हो, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे कि शुद्ध हो। ठीक है। तो जितने भी कंफ्यूजन है आपके वो बिल्कुल हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो एक चीज मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो में पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करें, और जहां भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब बगल वाली बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो बच्चों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए समझते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ हैज हैड, हैव हैड। तो सवाल ये है कि ये पॉसिबल कैसे है और क्या हम इसका इस्तेमाल सेंटेंस में कर सकते हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल इनका इस्तेमाल सेंटेंस में कर सकते हो, लेकिन कैसे, इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे आप मेरी बातों को बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे हमने हैज का इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने हैड का इस्तेमाल किया। ठीक है। यानी कि जो तीन हमने वर्ड इस्तेमाल किया, हैज, हैव, हैड, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आपको ये बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए। कोई भी सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, है कि नहीं है। तो सेम टू सेम यही है। यानी ये जो तीनों दिख रहा है अगर हम ऐसे कर लें तो ये हैज, हैव, हैड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैड हमारी क्या है, ये प्रिंसिपल वर्ब बोल सकते हैं या मेन वर्ब बोल सकते हैं। तो कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएंगे, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। यानी कि हमने क्या सीखा कि जो हमने हैज, हैड का इस्तेमाल किया, तो हैज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हमारी हैड क्या है, प्रिंसिपल वर्ब। इसी प्रकार अगर हमने हैव हैड का इस्तेमाल किया तो हैव क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, और हैड हमारी क्या है, प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमने हैड का इस्तेमाल किया तो पहला हैड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी हैड क्या है हमारी, मेन वर्ब। ये समझने वाली बात है कि जो ये हैज, हैव, हैड है, ये दो टेंसों में इस्तेमाल होती है, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट। और आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में रखने वाली बात है कि इसमें हम हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो तीनों हैड है वो हमारी क्या है, क्रिया की थर्ड फॉर्म है। आप बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे कि ये हैड ये क्या है, हमारी क्रिया की थर्ड फॉर्म। यानी कि
हैज़ और हैव हमारी क्या हो गया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी क्या है, हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और हैड हमारी क्या होगी, क्रिया की यही सेकेंड फॉर्म है, और यही हमारी क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हम हैड का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब कर सकते हैं, या बिल्कुल नोट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हैड का इस्तेमाल हम किन किन सेंटेंस के स्थान पे, सॉरी किन किन वर्ड के स्थान पे कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और ये समझने का बिल्कुल इजीली प्रयास करेंगे कि ये हैड जो है वो किन किन शब्दों को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं, तो यहाँ पे सारे कंफ्यूजन दूर हो गया, यानी कि हैज हेल्पिंग वर्ब और इसके बगल में हैड हमारा मेन वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब और हमारी हैड क्या है, मेन वर्ब, और हैड ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी है मेन वर्ब, यानी कि हैज हैड, हैव हैड और हैड का इस्तेमाल हम एक साथ कर सकते हैं सेंटेंस में, और सेंटेंस सही माने जाते हैं। ये नई सेंटेंस है, हमारा मॉडर्न ग्रामर है, जिसके में हम इस शब्दों का इस्तेमाल हम सेंटेंस में कर सकते हैं, और अक्सर ये बेटर लगता भी है, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे बदलाव होते जा रहे हैं, तो आप भी इनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको इन शब्दों में चाहे इन वाक्यों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि हैज हैव हैड का इस्तेमाल एज ए हेल्पिंग वर्ब हमने किया, और जो हैड है वो हमने मेन वर्ब किया, ठीक है। और हमने ये भी समझ लिया कि ये दो टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, और जिसमें हम हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। या अगर जनरली हम बात करें कि जितने भी परफेक्ट हैं उसमें हम हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हैड है, अब ये हैड किन किन शब्दों को रिप्लेस करेगा, यानी कि हम कैसे, कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके स्थान पे हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, आपको याद करना है इसको, और उन शब्दों के स्थान पे, उन वर्डों के स्थान पे आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे समझेंगे, तो यहां पे समझना, मेरी बात समझना कि जो डन है ये भी हमारी क्रिया की थर्ड फॉर्म है, ये जितने भी हम बात करेंगे वो क्रिया की थर्ड फॉर्म ही बात करेंगे, ये भी हमारी क्या है, क्रिया की थर्ड फॉर्म ही है, और हैड भी हमारी क्या है, क्रिया की थर्ड फॉर्म है। ये बिल्कुल दिमाग में हो, यानी कि आज के जमाने में अगर हमें कहीं डन लिखना हो, डन, तो डन के स्थान पे हम हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे हम सीख रहे हैं कि हैड को एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। केप्ट यानी डन का मतलब क्या हुआ, डू का क्या हमारा ये थर्ड फॉर्म है, डू मिस करना, और डू का क्या थर्ड फॉर्म, डन। तो डन को हैड हमारा रिप्लेस कर सकता है, यानी कि डन के स्थान पे हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉसिबल है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बता रहा हूं, और एग्जांपल के थ्रू आप बिल्कुल इजीली इसको समझ सकते हो। सेकंड क्या है, केप्ट। केप्ट क्या होता है, ये कीप का थर्ड फॉर्म है। कीप मींस क्या होता है, रखना, यानी कि जो हैड है वो केप्ट को भी रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। यहां हम समझेंगे। खाने के लिए हम ईट का इस्तेमाल करते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म क्या हमारा ईटन, और पीने के लिए हम ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, उसका थर्ड फॉर्म क्या, ड्रंक। तो अगर खाना खाने की बात है तो हम ईटन का इस्तेमाल कर सकते हैं थर्ड फॉर्म के रूप में, और पानी पीने की बात है तो हम ड्रंक का इस्तेमाल थर्ड फॉर्म के रूप में कर सकते हैं। और अगर आज से मॉडर्न हम ग्रामर में बात कर रहे हैं, अगर आपको ईटन या ड्रंक का इस्तेमाल नहीं करना है तो दोनों के स्थान पर आप टेकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर ईटिन के स्थान पे आप टेकन और ड्रंक के स्थान पे भी टेकन का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। लेकिन अगर आप और मॉडर्न में आना चाहते हो तो आप ईटन के स्थान पे हैड, ड्रंक के स्थान पे भी हैड, और टेकन के स्थान पे भी हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं आज के ज़माने में। तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है, कर सकते हो, आप करोगे, ये सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है। तो अब हम समझेंगे कि इसको कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक एक सेंटेंस बताऊंगा, आपको बिल्कुल कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगा। तो पहले हम हैड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो बच्चों पहले हम सेंटेंस उठाएंगे हैड को, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, आपको मालूम है कि अगर हमें हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल करना है तो उसके साथ हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना, भाई ये तो रूल है, ठीक है। चलिए, तो डन का मतलब क्या होता है, करना। अगर मैं सिंपल बात करूं, एक सेंटेंस लो कि मैं यह काम कर चुका हूं, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम करेंगे आई हैव डन दिस वर्क, कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये रूल है ना कि हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या है, ये बहुवचन है, हमने क्या किया, हैव का इस्तेमाल किया। अगर वहाँ पे सिंगुलर होता है एक वचन तो हम वहाँ पे हैज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए,
तो अब हमने क्या सीखा कि जो डन के स्थान पे हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हैड भी हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और इसकी हिंदी क्या होती है, करना। यानी हैड की 5 हिंदी होती है एज ए मेन वर्ब, करना, रखना, खाना, पीना, और ईटन के स्थान पे भी हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको जो अभी मैंने बात कहा कि डन को हैड हमारा रिप्लेस कर सकता है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये हमारा हो गया आई हैव हैड दिस वर्क। कर सकते हो, ये बिल्कुल आसान है, आप करो इसको, अब बड़ा आसान है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। कंफ्यूजन दो, यानी कि जो हैड है वो डन को रिप्लेस कर सकता है। बच्चों सेकेंड हमारे पास क्या है, केप्ट। तो केप्ट को भी समझते हैं, ठीक है। अभी हम समझेंगे बारी बारी। हमने ये समझ लिया कि हैव हैड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर इसके सिंगुलर बात करेंगे एक वचन में, अब बताऊंगा आपको एक वचन में, जैसे मैंने कहा कि सी, आप समझेंगे सी हैज डन, ठीक है, सी हैज डन हर होमवर्क। तो यहां पे क्या लिखा होगा कि सी हैज डन, वो कर चुकी है क्या, हर होमवर्क मीन्स अपने गृह कार्य को, वो अपने गृह कार्य को कर चुकी है या कर चुकी है, ठीक है ना, ये बिल्कुल आसान है। और यहां पे हमने अभी जस्ट कहा कि हैड को, सॉरी डन को हैड हमारा रिप्लेस कर सकता है, तो हम डन के स्थान पे हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, सी हैज हैड हर होमवर्क। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि हम हैज़ डन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और यहाँ हमने सीख लिया हैज़ हैड का इस्तेमाल करेंगे कैसे करेंगे, और यहाँ हमने सीख लिया कि हैव हैड का भी इस्तेमाल करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल में कि हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों यहाँ समझने वाली बात ये है, ये हमारी क्या है, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। आपको मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, आपको मालूम है, ठीक है। तो सेम हमने वही किया। तो जो हमने ये हैज हैव इस्तेमाल किया, ये जो हमने ये हैज का इस्तेमाल किया, जो हमने हैव का इस्तेमाल किया, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब था। और जो हमने क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, जो हमने हैड इस्तेमाल किया, वो हमारा क्या था, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। तो देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। यानी कि हमने जो हैव का इस्तेमाल किया वो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, हमने जो यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया वो हेल्पिंग वर्ब था, और जो हमने हैड का इस्तेमाल किया वो हमारा क्या था, मेन वर्ब था। और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैंने आपको बता दिया कि हैड किन किन शब्दों को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं है। हम एग्जाम्पल समझेंगे अब ये 3 वर्ड को, ईटन को, ड्रंक को, टेकन को, ठीक है। और ये चीज़ें मेरी बात समझेंगे, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि ईटन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँ, और लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बच्चों हम बात करेंगे कि हम ईटन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और ईटन के स्थान पे हम हैड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। आपको मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास करूंगा कि खाना खाने के लिए आप ईट का इस्तेमाल करते हो, उसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हमारी ईटन होती है। पानी के लिए पीने के लिए आप ड्रिंक का इस्तेमाल करते हो, उसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक होती है। और इन दोनों का इस्तेमाल अगर आपको नहीं करना है तो हम टेकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या है, ये टैग का थर्ड फॉर्म है टेकन, ठीक है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, जिसमें हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम क्रिया की थर्ड फॉर्म के ही बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ईटन का, और ईटन को हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में आपको ये समझने वाली बात है कि पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होती है, फिर हेड होती है, और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो हेड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हम हैड का ही इस्तेमाल करेंगे, जो क्या होगा हमारा मेन वर्ब, ठीक है ना। ये बिल्कुल दिमाग में हो कि हैड का इस्तेमाल एज ए मेन वर्ब किया जा सकता है, समझते हैं। तो अगर हम ईटन का इस्तेमाल जनरली रूप से करना चाहे तो हमने क्या किया, हमने क्या, सी हैड ईटन फूड। तो मैंने अभी जैसे कहा कि ईटन को हैड रिप्लेस कर सकता है, तो हम आंख बंद करके ईटन के स्थान पे हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हो आप, कर लीजिए।
तो होगा सी हैड फूड, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हैड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड बात करेंगे ड्रंक का। तो मैंने कहा कि राम हैड ड्रंक टी। तो यहां मैंने कहा कि ड्रंक के स्थान पे भी हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, राम हैड टी, ठीक है। और अगर आपको यही ईटन का इस्तेमाल नहीं करना, ड्रंक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप चाहो तो आप टेकन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा कि आई हैड टेकन फूड, तो टेकन को भी हमारा हैड रिप्लेस कर सकता है, तो आई हैड फूड। तो बच्चों इतनी आसानी से हमने समझ लिया कि हमने हैव हैड और हैज़ हैड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, अगर आपसे कोई बोलता कि आई हैव हैड फूड, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हैड का मतलब खाना खाने से है, या हैड का मतलब किसी चीज़ को रखने से है, या हैड का मतलब किसी चीज़ को करने से है, या हैड का मतलब पानी पीने से, कैसे मालूम पड़ेगा, ये थोड़ी सी डाउट है। आखिर मान लो कोई भी अगर आपके सामने ये इंग्लिश बोलता है, हैड का इस्तेमाल करता, तो यार हम कंफ्यूज पड़ जाएंगे ना कि जो हैड उसने बोला उसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5 मतलब निकल रहा है, डन, केप्ट, ईटन, ड्रंक, टेकन। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी जो लास्ट में वर्ड है, इस लास्ट के वर्ड को समझकर उसके भाव को आप पता कर लेंगे। क्योंकि अगर फूड लिखा है तो खाने से मतलब है, टी लिखा है तो पीने से मतलब है, तो उसके जो लास्ट वर्ड है, यानी कि जो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट को देखकर हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि जो हैड हमने इस्तेमाल किया हुआ है, चाहे अगला जो हमें हैड हमारे सामने बोल रहा है उसका एज ए मेन वर्ब मतलब क्या होता है कि नहीं। तो सारी चीज़ें डाउट हो गया, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार फिर से मैं आपको समरी बता रहा हूँ कि जो हैज़ हैड है, जो हैव हैड है, जो हैड हैड है, ये हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये हैज़ हैव हमारी कहाँ लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट में। और जो हमारी है ये हैड कहाँ लगेगी हमारी, ये हमारी हैड लगेगी पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और आपको ये मालूम है कि इनके साथ हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हमने केवल यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया, यानी हैज़ के साथ हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज हमने हैड को क्या किया, क्रिया की मेन क्रिया के रूप में हमने इस्तेमाल किया, और क्रिया की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हम हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता। तो हमारी ये क्या हो गई, हमारी मेन वर्ब हो गई, यानी हैड हमारी क्या है, मेन वर्ब। आप ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दिमाग से निकाल देंगे कि हैज़ हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब, ऐसा नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है। और हेड का मतलब तो आप समझ चुके हो कि हेड का 5 मतलब होता है, डन, केप्ट, ईटन, ड्रंक एंड टेकन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, और ये जो टफ चीज़ है, मतलब ये आपको कहीं ना कहीं जो डाउट है, वो डाउट को बहुत सारे बच्चे डाउट में है, तो उनको पास ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनके भी डाउट क्या हो सके, क्लियर हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, जय हिंद।